हेलो गाइस, जय माता दी। गाइस, आज मैं आपके साथ एक ए लाइन कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो मेन फैब्रिक है मेरा, उसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इस तरह से मैंने उसकी लेंथ ले ली है 54 इंच और इस तरह से मैंने इसका शोल्डर 7 इंच पे रखा है। आर्म होल मैंने इसका 6.5 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से मैं इसका राउंड में शेप करके और फिर मैं इसकी बाकी की जो मेरी जो मार्किंग है वो कर लूँगी पूरी। और इस तरह से मैंने नेक रखा है इसका 3 इंच पर और जो चौड़ाई लंबाई है नेक की वो मैंने 4.5 इंच रखी है और इस तरह से मैं इसको राउंड में कट कर लूँगी। राउंड नेक इसका कटिंग कर लूँगी मैं इसका बाद में। और इस तरह से जो मेरी फिटिंग का मार्किंग है वो कर लूँगी। अब मैं जो ब्रेस्ट साइज़ है उसका मैं 32 साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना रही हूँ कुर्ती को। तो इस तरह से मैंने 8 इंच इसका फिटिंग का और 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको मार्क कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने 8 इंच पे इसकी फिटिंग के लिए 8.5 इंच पर और फिर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। 6.5 इंच कमर पे मार्क किया है मैंने शोल्डर से नीचे और जितनी भी मेरी कमर है 28 इंच के अकॉर्डिंग मैं इसको ले रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और हिप की मार्किंग मैंने 15 इंच पे रखी है। और इस तरह से मेरी जितनी भी हिप हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। जो हिप है वो मैं थोड़ा इसका लूज जो मार्किंग है वो लूजिंग पे रखूँगी इसकी, क्योंकि जो ए लाइन कुर्ती होती है उसकी जो हिप की शेप है उस पर थोड़ी सी लूजिंग अच्छी लगती है, इसलिए फिट मैंने इसको कटिंग नहीं किया है। अब नीचे से मैं इसकी जो मैंने लंबाई मार्क की थी उसको मैं सीधा कर लूँगी और इस तरह से हिप की जो लाइन थी मेरी उस पर मैं इस तरह से रख के इसको कॉर्नर पे मिला दूँगी और ये मेरी ए लाइन शेप में कुर्ती जो है कटिंग हो जाएगी इसकी। नीचे से मैंने 4 इंच पे इसकी मार्किंग कर दी है गोलाई की, ताकि हमारे जो नीचे जो है हमारी ये लटके ना कॉर्नर इसके। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी लाइनिंग कट कर लूँगी। ये देखिए, इसको अलग कर लूँगी दोनों पार्ट्स को और बीच में सेंटर मार्क के लिए कट कर दूँगी। अब देखिए, एक पार्ट मैं निकाल दूँगी इसका और इस तरह से इसकी नेक बना लूँगी। आप चाहे तो बाद में बना सकते हैं नेक को। तो देखिए, लाइनिंग भी मैं इस तरह से इसको रख के ऊपर और कट कर लूँगी इसको। तो इस तरह से लाइनिंग भी कट हो जाएगी। ये देखिए, ये लाइनिंग मेरी थोड़ी कम थी इसलिए मैंने इसको ऊपर तक ही रखा है। ये मैंने राउंड नेक कट कर दिया है इसका। और अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो बैक वाला पार्ट है उसको रेडी किया है। बैक वाले पार्ट पे इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया है और फिर इसको पलट लेंगे इस तरह से और इस पर एक टॉप स्टिच दे देंगे। तो मेरा बैक का जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब मैं फ्रंट की जो नेक है उसकी रेडी करूँगी उसको। तो इस तरह से मैंने टोटल इसकी लेंथ ली है 5.5 इंच, कैनवास की डबल फोल्ड में है ये, और 11 इंच इसकी लंबाई ली है इस तरह से 11.5 इंच। और इस तरह सीधी मार्क कर लूँगी इसको। और अब 4.5 इंच पे इसका जो नेक मैंने ड्रॉ किया था अपने फैब्रिक पर, उस तरह से इसका 4.5 पे मैं नेक बना लूँगी और इसको बॉक्स बनाकर इसकी राउंड में कटिंग कर लूँगी बाद में। और नीचे से इस तरह से राउंड में शेप दे दूँगी इसको। ये जो पैटर्न है ये मेरा गले पर इसका जो है मैं डिजाइनिंग करूँगी इस तरह से इसकी। तो देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है और अब मैं इसको नेक को भी ड्रॉ कर लूँगी और कट कर लूँगी। और अब एक फैब्रिक लेकर इस पर इसको पेस्ट कर लूँगी। प्रेस की हेल्प से कर लो या फिर हाथ से आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया फैब्रिक पर। अब मैंने ये एक पट्टी ली है, ये मैंने 4 इंच के लगभग मैंने स्ट्रिप ली थी और इसको 2 फोल्ड करके और फिर मैंने इसको सीधा कर लिया है। और अब मैं इसकी फ्रिल्स बना लूँगी इस तरह से पूरे नेक पर इसको अटैच कर लूँगी साइड में राउंड में, बिल्कुल छोटी छोटी सी इसमें फ्रिल्स बिल्कुल बारीक बारीक इसमें बना लूँगी। और इस तरह से डबल फ्रिल मैं यहाँ पर लगाऊंगी। पहले ये बनाऊंगी और इसके बाद में इसके बिल्कुल साथ में एक फ्रिल और ऐड करूंगी बाद में। तो इस तरह से मैं पूरी पे इस तरह से फ्रिल्स बना लूँगी। तो देखिए, ये फ्रिल जो है मेरी
तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैं इसको रेडी कर लूँगी। इस तरह से राउंड में इसको बिल्कुल साथ में इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके हाफ इंच का, और उस तरह से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। बाद में जो कैनवास हमारे दिख रही है ट्रांसपेरेंट जो मेरा फैब्रिक है, तो इसको मैं बाद में अलग कर दूँगी। जो कैनवास दिख रही है इसको तो देखिए हमारी जो फ्रिल है वो लग चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स है वो कट कर लेंगे। तो मैंने इसकी लंबाई 24 इंच रखी है और इस तरह से 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इसका सीधा कर लेंगे और फिर 6 इंच पे मार्क करना है इसका। इस तरह से पहले 3 इंच पे करना है फिर 6 इंच पे करना है और इस तरह से हम जो पफ स्लीव्स होती हैं उसको कट करेंगे इस तरह से। और 1 इंच मैंने अंदर की तरफ ले लिया इसका और इस तरह से इसको घुमाएंगे राउंड में और यहाँ से जितना आर्म होल है उतना रखेंगे 8 इंच पर और यहाँ से हम 6.5 इंच रखेंगे ऊपर और इस तरह से इसको राउंड में शेप दे देंगे और कट कर लेंगे। नीचे से अपना जितना भी आपको खुला रखना है उतना करके मैंने इसको 6 इंच रखा है और इस तरह से राउंड में इसको थोड़ा कर्व से देके और फिर इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स फिर कट हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं। इस तरह से इसमें प्लेट चल जाएगी और ये पफ हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए दूसरी फ्रिल्स भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया और ये रेडी होने के बाद लगभग 1 इंच के लगभग बचती हैं और इस तरह से भी 4 इंच की मैंने स्ट्रिप कट की थी उसको डबल फोल्ड करके और फिर मैंने स्टिच करके इसको सीधा कर लिया था और इस तरह से मैं इसको भी अटैच कर लूँगी इसके साथ में। तो जो नेक की जो है डिजाइनिंग वो ज़्यादा अच्छी लगेगी इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं इसको आयरन कर दूँगी हल्का हल्का ताकि जो फ्रिल्स है वो अच्छे से जम जाए और बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग इसकी आ जाए। ये देखिए अब मैंने पर लिया है ये वाइट कलर के और इस तरह से मैं इस पर अटैच कर दूँगी थोड़े थोड़े गैप पर। ये देखिए इस तरह से सारे अटैच कर दूँगी। आप चाहे तो इसके बीच में अपनी लेस पे अटैच कर सकते हैं कोई भी। मेरे पास ये पर्ल्स रखे थे तो मैंने ये अटैच कर दिया इस पर। अब इसको उल्टा रखेंगे। देखिए कैनवास मैंने फाड़ दिया है क्योंकि इसमें से ट्रांसपेरेंट मेरा फैब्रिक है तो इसमें से दिखता है तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अपनी डिजाइनिंग करने के बाद अब मैं नेक को इस तरह से उल्टा रखूँगी। अपने मेन जो मेरा कुर्ती है उसको भी उल्टा रखना है और ये भी जो मेरा पैटर्न है नेक का उसको भी उल्टा रखना है और इस तरह से हमें इसको पेस्ट कर लेना है यानी स्टिच कर लेना है और इस तरह से करके और फिर हमें इसको कट कर देना है राउंड में। छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और फिर हमें इसको टर्न कर लेना है। तो देखिए कट लगाते ध्यान रखिए कि सिलाई ना कटे नहीं तो फिर हमारा जो नेक है उसकी जो सिलाई कट जाएगी और फिर वो धागे निकलेंगे। तो देखिए मैंने इसको पलट लिया। अब इस पर टॉप स्टिच दे देंगे एक ऊपर नेक पर और इस तरह से इस पर भी हम पर्ल अटैच कर लेंगे। ये देखिए दूसरी सिलाई भी लगा के इसको अटैच कर लेंगे। ये मैंने पर्ल पहले लगा लिया आप बाद में लगाया नहीं तो फिर ये जो है ना सिलाई करने में बहुत दिक्कत आती है। मैंने बहुत मुश्किल हुई है सिलाई करने में क्योंकि मुझे बाद में ध्यान आया जब मैंने इसको लगा लिया कि मैं बाद में इसको सिलाई कैसे करूँगी, लेकिन मैंने जैसे तैसे कर लिया। बाकी आप ध्यान रखिए कि जैसे पर्ल लगानी हो तो आपको बाद में अटैच करिएगा, पहले करोगे तो आपको स्टिच करते हुए इसको पूरे को बहुत दिक्कत आएगी। तो देखिए अब मैं इस पर भी अपने जो पर्ल है वो अटैच कर लूँगी। हाँ लेस लगाएंगे तो उसमें आपको इजी रहेगा सिलाई लगाने में। अगर पर्ल लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा टफ हो सकता है इस तरह से। करना बाद में। तो देखिए मैंने इसको लगा लिया है
और इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पर मैं इसको पूरे पर लगा लूँगी, 4-5 जितने भी लगेंगे इस पर। तो ये देखिए मैं लगा लिए हैं और मेरा जो नेक है वो बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसके शोल्डर अटैच कर लूँगी दोनों। तो देखिए शोल्डर इसके अटैच कर लूँगी मैं दोनों, और उसके बाद मैं इसमें जो हमारी कमर है उसमें मैं इसमें इलास्टिक अटैच करूँगी बाद में फिर। ये देखिए कर लिया है। अब पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी जो शोल्डर है उनकी थोड़ी सी सिलाई को खोलना है, और इस तरह से जो हमारी लाइनिंग है पहले हमें सिंगल उसको फिटिंग करना है। जितनी हमारी फिटिंग है उसको आपको नाप लेकर और फिर इसकी स्टिच कर लेना है, इसको पूरा नीचे तक। तो ये देखिए हमने इसको लाइनिंग को स्टिच कर लिया है। अब इसको हम निकालेंगे और जो मेन फैब्रिक है हमारा उस पर हमें इलास्टिक अटैच करनी है कमर पर। तो ये देखिए हमने इसको ऊपर कर लिया है। हमें दोनों को साथ में फिटिंग नहीं करना है, इससे क्या है ना हमारा जो फिटिंग है वो सही से नहीं आएगी। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, 7 इंच पे मैंने मार्क किया अपने उसका 7 इंच पे मैंने क्या उस पर इलास्टिक अटैच करना है। तो मैं इसको मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। और फिर हम एक पट्टी लेंगे। पट्टी मैंने 4 इंच की ली थी, जैसे मैंने नेक पे ली थी इस तरह से ही। और ये मैंने लाइनिंग के लिए, क्योंकि मैं ये अगर मेन फैब्रिक की लेती तो इस पे से प्लास्टिक हमारा ट्रांसपेरेंट दिखता इसमें से। तो मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है और इसको साइड से इसको खुला रखा है, दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लिया। और बीच में हम इसको इलास्टिक देखना इस तरह से इसको सीधा करके और फिर डालेंगे। उल्टा करेंगे तो इसको सीधा ये अंदर की तरफ दिखेगा बाहर की तरफ, इसलिए हमें इसको सीधा करके और फिर इसको डालना है। तो ये देखिए हमने इसको डाल लिया है और इस तरह से इसको सीधा करेंगे अच्छे से और इसको साइड में स्टिच कर देंगे ताकि हमारा इलास्टिक इसमें सेट हो जाए। ये देखिए पीछे भी मैंने डाल लिया है और आगे भी डाल लिया है इसी तरह से। और अब हम इसकी पूरे की फिटिंग कर देंगे। ये पीछे भी डाल लेंगे हम इसी तरह से। दोनों तरफ डालने के बाद हम इसको पूरे को स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से डाल लेंगे, अब किसी पिन की हेल्प से इसको डाल लेंगे अंदर। ये देखिए दोनों को इकट्ठा करके और फिर हम इसकी पूरे को स्टिच कर देंगे नीचे तक। और फिर नीचे भी हम इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स है। अब इसको रेडी करेंगे हम। इस पर हमें दोनों को अपोजिट रखना है। इनको जो हम प्लेट डालेंगे इनको इस तरह से प्लेट को पहले पिन अप कर लेंगे और फिर हमें इसको स्टिच करने में आसानी रहेगी। तो देखिए मैंने इसको पिन अप कर लिया है दोनों को अपोजिट साइड में। उससे हमारा जो पफ है वो अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है पिनअप। थोड़ी बहुत प्लेट्स अगर बचेगी, हमारी आर्म होल हमें माप कर लेना है कि हमारा 8 इंच होना चाहिए। जो हमारा आर्म होल है उसको 7.5 या 8 इंच पे हमें रखना है। और इस तरह से हम पूरे की प्लेट डाल लेंगे बाकी, और इसको माप लेंगे कि इतना हमारा ये बचा है, उसी के हिसाब से हमें प्लेट डालनी है। अब नीचे से इसको पहले हम स्टिच करेंगे प्लेट्स को, ताकि हमारी जो प्लेट है वो निकले ना और बिल्कुल सेट हो जाए। बाद में हम इसको स्टिच कर लेंगे अपनी कुर्ती के साथ में। ये देखिए आर्म होल हमारा इस तरह से 16 इंच यानी 8 इंच पे रह जाएगा। एक दो प्लेट्स और डलेगी तो हम वो भी डाल लेंगे और इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे जो हमने प्लेट डाली है उनको। इसको सीधा करके अच्छे से और फिर हम इसको स्टिच करेंगे ताकि जो हमारी प्लेट है वो अच्छे से दिखे। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। ये देखिए डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर लेस वगैरह अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको
सिंपल रखा है स्लीव्स को। इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे अपना आर्म होल माप करके, और फिर हम इसको बंद कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब हम इसको अपनी कुर्ती पर वो क्या कहते हैं अटैच कर लेंगे। एक स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है, दूसरी हम आर्म होल की कटिंग करेंगे 1/2 इंच की आगे वाले हिस्से की, और इस तरह से आगे वाले पार्ट की वो करके हम कटिंग, और फिर हम इसको अटैच कर लेंगे। स्लीव्स की हमने यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है। तो देखिए हमारा जो कुर्ती है वो बनकर रेडी हो गई है, और ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल कुर्ती लग रही है। और कमर पर मैं इस तरह से ये जो मेरे पास बटन रखे थे इनको अटैच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो ब्यूटीफुल सा ए लाइन कुर्ती है वो बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।